नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में अभी तक हमने 16वें अध्याय के 16 श्लोकों तक अभ्यास कर लिया था। आज से हमें 17वां श्लोक आरंभ करना है, तो इसका हम आरंभ करते हैं। 16वें श्लोक का जो भावार्थ था उसको थोड़ा हम अभ्यास करेंगे, उसके पश्चात हम 17वें श्लोक को पहुँचेंगे। तो 16वां जो श्लोक था, इसमें भगवान ने आसुरी प्रकृति वाले लोगों की घोर निंदा की थी और ये कहा था कि इनको जो है नरक की प्राप्ति होगी, जो कि इस प्रकार था कि आड्यो अभिजनवानास्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यजान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। तो क्या कहते हैं इसमें? भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ये सोचता है कि मैं बड़ा धनी हूँ, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा परिजन हैं, मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूँ, और मेरे पास तो धन की ताकत है, शरीर की ताकत है, राजनीतिक ताकत है, मैं तो यज्ञ भी करूँगा, दान भी करूँगा और मज़े से जीऊँगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार के भ्रम में रहने वाले, मोह जाल में फंस करके कामों के भोगों को भोगने में प्रसक्त रहते, आसक्त रहते हैं। ऐसे आसुरी लोग अशुचौ नरके पतंती, अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसा नरक जो अपवित्र है, ऐसे नरक में गिरते हैं। मतलब यहाँ पर भगवान ने कहा है कि आसुरी प्रकृति वाले जो लोग होते हैं वह अहंकारी होते हैं, वह दान का अहंकार होता है, उनको यज्ञ का अहंकार होता है, और वह मोह के बंधन में पड़ करके जो है आसुरी प्रवृत्ति आती है उनमें और वह अपवित्र नरक में जाते हैं। ये 15वें और 16वें श्लोक में हो गया था। अब 17वें श्लोक में जो आज से हमें आरंभ करना है उसको हम देखेंगे। तो 17वां जो श्लोक है इसमें आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण बताए हैं। इसमें कहते हैं कि आत्मसंभाविता स्तब्धा, आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे न विधि पूर्वकम, दम्भे न विधि पूर्वकम। तो कहते हैं कि वे जो अपने आप को ही आत्मसंभाविता, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, आत्मसंभाविता जो अपने को श्रेष्ठ माने कि हमसे बड़ा श्रेष्ठ तो कोई दूसरा है ही नहीं, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले स्तब्धा, स्तब्धा माने घमंडी पुरुष, जिनको घमंड है। धन मान मदान्विता, धन और सम्मान यानी मान के अहंकार से युक्त होकर के, माने धन के अहंकार में और जो मान सम्मान है उसके अहंकार में फंस करके नाम यज्ञेह दम्भेन, केवल नाम मात्र से यज्ञों के द्वारा, केवल नाम मात्र के यज्ञ करके दम्भेन विधि पूर्वकम यजन्ति, उन यज्ञों द्वारा पाखंड और शास्त्र विधि से रहित यज्ञों का यजन करते हैं। तो आसुरी प्रकृति वाले जो हैं उनके लक्षण हैं कि वह आत्मसंभाविता होते हैं, माने वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं, घमंडी पुरुष होते हैं। वे धन और मान के मद से युक्त होकर के, धन का अहंकार और सम्मान का अहंकार, मान का अहंकार होकर के वह जो है नाम यज्ञ है, माने केवल नाम मात्र के यज्ञों का
यज्ञों के द्वारा दंभे न विधि पूर्वकम यजंती, पाखंड से और शास्त्र विधि, अविधि माने जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, शास्त्र जिसको सम्मत नहीं कहता, ऐसे विधि से यजंती माने हवन करते हैं जो शास्त्र अनुकूल नहीं है। ये आसुरी प्रकृति वाले लोगों की जो है लक्षण है। तो इसका हम पाठ करेंगे कि आत्मसंभाविता स्तब्धा, आत्मसंभाविता स्तब्धा, धनमान मदान्विता, धनमान मदान्विता, यजन्ते नाम यज्ञस्ते, यजन्ते नाम यज्ञस्ते, दंभे न विधि पूर्वकम, दंभे न विधि पूर्वकम, मतलब वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं आसुरी प्रकृति के लोग, घमंडी होते हैं, धन और मान के अहंकार से युक्त होकर के केवल नाम मात्र का यज्ञ करते हैं जो कि पाखंड के रूप में रहता है, शास्त्र विधि से रहित रहता है, ऐसा यज्ञ वो करते हैं। अब इसके बाद 18वां जो श्लोक है उसका अभ्यास करते हैं। तो 18वें श्लोक में कहते हैं अहंकारम वलम दर्पम, अहंकारम वलम दर्पम, कामम क्रोधम च संसृताः, अहंकारम वलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृताः, मामात्म परदेहेषु, मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूयकाः, प्रद्विषन्तोभ्यसूयकाः। तो कहते हैं कि और वे व्यक्ति कैसे होते, तो कहते अहंकार, वलम माने बल, दर्पम माने घमंड, कामम माने कामना, क्रोधम माने क्रोध आदि के परायण, संसृता माने आश्रय लेकर के, किस किस का, तो उनके वे अहंकारी होते, अहंकार उनमें रहता है, बल का अहंकार रहता है, घमंड रहता है, कामनाएं उनकी बहुत अधिक रहती हैं, और क्रोध आदि जो दुर्व्यसन है उसमें फंस करके उनके आश्रय हो करके, और क्या, तो कहते अभ्यसूयकाः माने दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष, आत्म परिदेहेषु अपने और दूसरे के शरीर में स्थित, माम प्रद्विषन्तः मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। मतलब इसमें यह है कि आत्म और पर, आत्म माने स्वयं के देह में मैं हूँ, माने जो आलोचना कर रहा है उसके भी देह में मैं ही विराजमान हूँ, और जिसकी वो आलोचना कर रहा है उसके भी देह में मैं ही विराजमान हूँ। तो अगर कोई दूसरे की बुराई करता है, निंदा करता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो वो मेरा ही अपमान करता है, क्योंकि मैं ही उसके अंदर हूँ और मैं ही सामने वाले के अंदर हूँ। तो ये जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि हम जितने भी भक्त हैं, हमारे जो भी इष्ट देव हैं, हम जिनके साथ व्यवहार करते हैं, हमें ये भावना रखनी चाहिए कि हमारे इष्ट देव सिर्फ हमारे हृदय में ही नहीं है, बल्कि जिसके साथ हमारा व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, बुरा व्यवहार है, उसके हृदय में ही, उसके हृदय में भी मेरे ही ईश्वर हैं, मेरे ही ईश्वर हैं। जैसे हम किसी की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, राम जी हैं, या जो भी अन्य देवता हैं, गायत्री माता हैं, या दुर्गा माता है, या सरस्वती माता है, जिनकी भी हम पूजा करते हैं, तो हमें ये भाव रखने चाहिए कि मेरे इष्ट देव सिर्फ पत्थर में नहीं है, जिसको मैं जो है बंद कर देता हूँ, मेरी इच्छा से वो खाना खाते हैं, मेरी इच्छा से कपड़े पहनते हैं, ऐसे नहीं है। मेरे जो इष्ट हैं, जिनके साथ मैं अच्छा बुरा व्यवहार करता हूँ, उसके हृदय में भी विराजमान है, ये भाव इसमें कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से कि वह दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आत्म परदेहेषु माम प्रद्विषन्तः, आत्म माने स्वयं के शरीर में, पर माने दूसरे के शरीर में विराजमान मेरी ही द्वेष करते हैं मुझसे। तो अर्थात जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने ही इष्टतम का, इष्ट जो है उनका अपमान कर रहे हैं। ये पूरी इसमें बात है। तो वो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो अहंकारी होते हैं, बलवान होते हैं, बल की ताकत, घमंड होता है उनको, कामना उनकी अधिक रहती हैं, क्रोध आदि व्यसनों में फंस करके दूसरों की निंदा करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि दूसरों के और अपने शरीर में विराजमान जो मैं अंतर्यामी हूँ, वह मेरा ही विरोध करते हैं। तो इसका हम पाठ करेंगे। इसमें जो कहा कि अहंकारम वलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृताः, अहंकारम वलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृताः, मामात्म परिदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूयकाः, प्रद्विषन्तोभ्यसूयकाः, अहंकारम वलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृताः, मामात्म परिदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूयकाः। इसके बाद आगे है 19वां श्लोक। उसमें क्या कहते हैं कि तान अहम दुषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्र अशुभान अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। अब कहते हैं कि जो दूसरों के साथ द्वेष करते हैं, ऐसे नराधमों का मैं क्या करता हूँ, क्या मैं शांत बैठता हूँ?
वो दूसरे के साथ वैर करते, दूसरे के साथ बुराई करते, तो क्या मैं शांत बैठता हूँ, नज़रअंदाज करता हूँ? तो ईश्वर कहते हैं कि मैं मूक दृष्टा नहीं हूँ, दृष्टा नहीं हूँ, चुप होकर के देखते रहूँ। जो दूसरों के साथ बुराई करते हैं, वैर करते हैं, उनके लिए क्या करता हूँ? तो कहते हैं कि तान अहम दुषितः क्रूरान, तान माने उनको, किनको? दुषितः, जो द्वेष करते हैं उनको। और कैसे हैं द्वेष करने वाले? क्रूरान, क्रूर कर्म करने वाले हैं, नराधमान, अधम नर हैं, और अशुभान, जो अशुभ हैं, अशुभ कर्म करते हैं, पापाचारी हैं, उनको अहम माने मैं, संसारेषु अजस्रम, इस संसार में बार बार, आसुरेषु एव योनिषु, आसुरी योनियों में, एव क्षिपामि, डालता हूँ। तो भगवान ये कहते हैं कि जो दूसरों के साथ द्वेष करते हैं, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे आसुरी लोगों को, ऐसे पापाचारियों को, ऐसे द्वेष करने वालों को, ऐसे क्रूर कर्म करने वालों को, नराधमियों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ, आसुरी योनियों में पटक देता हूँ कि तुम मोक्ष के योग नहीं हो, तुम्हारी व्यवहार, तुम्हारा जो एक्टिविटी है वो ठीक नहीं है, दूसरे को कष्ट पहुँचाते, इसीलिए उनको मोक्ष नहीं मिल सकता, उनको स्वर्ग नहीं मिल सकता, और वह जो है इसमें पड़े रहते हैं नरक जैसे जीवन में। तो ये पूरा है कि तानहम दुषिता क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्र शुभान आसुरीषेव योनिषु, माने ऐसे लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं उनको मैं, जो द्वेषितः द्वेष करने वाले हैं, अशुभ यानी पाप करने वाले हैं, क्रूर कर्मी हैं, नराधमी हैं, उनको मैं इस संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ, असुर वाली योनियों में डालता रहता हूँ। ये पूरा है। तो इसका हम पाठ करेंगे कि तानहम दुषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान, तानहम दुषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु, आश्वरीष्वेव योनिषु। जी, अब आगे है, इसके बाद जो 20वां श्लोक है इसका हम पाठ करते हैं। आगे कहते हैं कि आशुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। अब कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वालों की अधोगति कैसे प्राप्त होती है। तो जिसको मैंने आसुरी योनियों में डाल दिया, अब वह आसुरी योनि में पढ़ करके भी अपने व्यवहार को नहीं सुधारता, अपने कर्म को नहीं सुधारता, तो उसके साथ क्या होता है? तो कहते हैं वो सिर्फ एक योनि में नहीं जाता, वो फिर बार बार उसी में नरक में चला जाता, गर्त में गिरता जाता है। तो कहते हैं कि आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। तो कहते हैं हे अर्जुन, हे कौन्तेय, मूढ़ा माने वे मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, माम अप्राप्य मुझको प्राप्त न हो करके, जन्मनि जन्मी आसुरीम योनिम आपन्ना जन्म जन्म में बार बार हर एक जन्म में वह आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। और क्या होता है? तथा अधमाम गतिम यान्ति, और उससे भी नीचे की योनियों में गिरते जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य है, इसके अच्छे कर्म थे लेकिन उसने गलत कर्म किए, तो जब इसकी योनि, अगली योनि में इसका जन्म होगा तो उसकी योनि थोड़ी कम होगी। फिर अगर वो अच्छे कर्म नहीं करेगा तो और नीचे गिरेगा, फिर और अच्छे कर्म नहीं करेगा तो और नीचे जाएगा, और अच्छे कर्म नहीं करेगा तो और नीचे आएगा, मतलब नीचे गिरता जाएगा, उतने ही दलदल में फंसता जाएगा नरक के। और अच्छे कर्म करना शुरू करेगा तो उतने ही समय में वो ऊपर आ पाएगा। तो ये पूरा स्टेज है कि आप बुरे कर्म करोगे तो धीरे 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 बुरे गिर जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो उतना ही समय लगेगा आपको बाहर निकलने में। तो ये पूरा इसमें है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। तो आसुरी योनि मुझको प्राप्त ना हो करके, आसुरी योनि मापन्ना आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, मूढ़ा मूर्ख लोग, जन्मनि जन्मनि हर एक जन्म में वो आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। और माम अप्राप्य कौन्ते, हे कौन्ते, वो मुझको प्राप्त नहीं होते, मैं उनको अप्राप्य होता हूँ, मैं उनको प्राप्त नहीं होता। जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं मैं उनको नरक की योनि में डालते हूँ, लेकिन मैं उनको प्राप्त नहीं होता हूँ, वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ततो यान्ति अधमाम गतिम, और अगर तब भी नहीं सुधरते तो वो और अधम की गति प्राप्त करते हैं और योनियों में गिरते जाते हैं नीचे। तो ये इसमें कहा गया है। तो इसका हम पाठ करते हैं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम, ततो यान्त्यधमाम गतिम आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम, ततो यान्त्यधमाम गतिम। जी, अब आगे है। इसके बाद 21वां जो श्लोक है इसमें भगवान कहते हैं
त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। अब इसमें जो भगवान कहते हैं कि ये नरक जाने के रास्ता क्या है, नरक में कैसे पड़ते हैं, तो कहते हैं कि हे अर्जुन, कामः क्रोधः तथा लोभः, काम क्रोध और लोभ, इदम त्रिविधम नरकस्य द्वारम, यह 3 नरक के द्वार हैं। माने काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा ही हम नरक में पहुंचते हैं। आत्मनः नाशनम तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्, और आत्मनः नाशनम, अपना स्वयं का नाश करने वाले, अधोगति में ले जाने वाले हैं, जो काम क्रोध लोभ के द्वारा अपना नाश करते हैं और नरक में गिराते हैं। माने नरक में जो जीव जाता है वो काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा जाता है। कामनाएं जिनकी अधिक हों, क्रोध जिसका हो और लोभ में जो पड़ने वाला हो, ऐसे 3 प्रकार के नरक के द्वार होते हैं। काम क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार है। और इससे क्या होता है, आत्मा का नाश, आत्मा की अधोगति करते हैं, माने गिराते हैं, आत्मा को नुकसान पहुंचाते। आत्मा का नाश नहीं होता कभी, लेकिन फिर यहाँ पे नाश होने का मतलब क्या है, आत्मा का नाश करने से अभिप्राय यह है कि आत्मा को वो कुपथ पर ले जाते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन होना चाहिए, मोक्ष हो जाएगा, लेकिन आत्मा को परमात्मा की ओर न ले जा करके वो नरक में फंसाते रहते हैं, परमात्मा से दूर ले जाते हैं। तो इससे क्या है, आत्मा का नाश होना कहा गया है। आत्मा का नाश होना इसमें कहा गया है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमनात्मनम। त्रिविधम माने 3 प्रकार के, नरकस्येदम, नरक के यह, द्वारम, द्वार हैं जो, नाशनम अनात्मना, जो अपना नाश करते हैं। कामम क्रोधस्तथा लोभस, काम क्रोध और लोभ है, इसलिए तस्मात् माने इसलिए, एतत् त्रयं त्यजेत्, जो अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए उनसे कहा गया कि आप इन तीनों को त्यागो, इन तीनों से दूर रहो। तो ये तीनों का है कि काम क्रोध और लोभ से नरक की प्राप्ति होती है, इसीलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं, आत्मा का उत्थान चाहते हैं, तो वह काम क्रोध और लोभ को त्यागें। इतना हो गया। अब त्याग के फिर क्या करें, तो अगला श्लोक आता है, पहले इसका पाठ करें कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमनात्मनः, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् त्रयं त्यजेत्। जी, ये हो गया। इसके बाद 22वां जो श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं अब करना क्या है। ये तो नरक के द्वार है, अब इनको त्याग के क्या होगा, तो कहते हैं एतिर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तो कहते एतिर्विमुक्त कौन्तेय, हे कौन्तेय, एते माने इन, त्रिभि तीनों, त्रिभि तमो द्वारे, तमो रूपी द्वार, तमो का मतलब क्या है, नरक, वो तामसिक रस है, तामसिक गुण है, लेकिन यहाँ तमो का अर्थ नरक से है। नरक मतलब तम का जो शाब्दिक अर्थ है वो अंधकार से है, और नरक में अंधकार है, स्वर्ग में प्रकाश है। तो अंधकार रूपी नरक में जब गिरते हैं तो इनके जो द्वार हैं, तो कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष, एते त्रिभी तमो द्वारे विमुक्तः, इन तीनों प्रकार के नरक के द्वारों से विमुक्त, नरः माने नर, आत्मनः श्रेयः आचरति, अपने को कल्याण के मार्ग का आचरण कराते। कल्याण का मार्ग मतलब जिससे उसका कल्याण हो, दूसरों का कल्याण करे। दूसरों का कल्याण करेगा तो खुद का कल्याण होगा, क्योंकि दूसरों का कल्याण करने का अभिप्राय क्या है, वो उन लोगों का कल्याण कर रहा है जिसमें हमारा इष्ट बसता है। तो वही इष्ट की पूजा है, वही अपने देवताओं की पूजा है। सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करो, यही है। तो जब वो कल्याण का व्यवहार करता है, आचरण करता है, तो इससे वह क्या होता है, तो इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान को प्राप्त होने का तरीका क्या है कि अपने कर्मों को कल्याणकारी बनाओ, हमारे कर्मों से सबका कल्याण हो, हमारे कर्मों से किसी को कोई दुखी ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, ऐसा प्रयास करें। तो इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, माने काम क्रोध लोभ के द्वारों से मुक्त हो जाए। नरक के द्वार यही हैं। तो इन तीनों के द्वार से जब वह मुक्त हो जाएगा तो वह पुरुष अपने कल्याण का आचरण करेगा, इससे वह परम गति को प्राप्त होगा। परम गति को प्राप्त होना अर्थात मुझ परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो 22वां श्लोक था, इसका हम अभ्यास करते हैं। एतिर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः, एतिर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस
ततो यान्ति परां गतिम् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। जी आगे है 23वां जो श्लोक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। तो अब इसमें क्या कहा गया, यह माने जो पुरुष, अब ये श्रेष्ठ आचरण तो करता है, लेकिन जो शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र के द्वारा बताई गई विधि को त्याग करके काम कारतः वर्ते, अपनी मनमर्जी के काम करता है, अपनी इच्छा के काम करता है, अपनी इच्छा का मनमाना व्यवहार करता है, आचरण करता है, शास्त्र विधि को नहीं मानता। शास्त्र विधि से मतलब जो हमारे धार्मिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है उनको भली भांति समझ करके, क्योंकि उसमें भी दोष हो सकते हैं, हर किसी की सोच अपनी होती है, व्याख्याकार का अपना एक बैकग्राउंड होता है, तो उसको समझ करके विवेक पूर्वक, अंधानुकरण ना हो, विवेक पूर्वक समझ करके शास्त्रानुसार व्यवहार करें। शास्त्र अनुसार विधियों को जो त्याग देता है, जो व्यवहार नहीं करता, अपनी मनमर्जी जो मन में आए वो व्यवहार करता है, वह ना तो किसी सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही परम गति को प्राप्त होता है, और ना ही उसको सुख मिलता है। तो शास्त्र विधि तो है, सिस्टमैटिक तो है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी प्रोसेस होती है सही, अगर प्रोसेस सही से फॉलो ना की जाए, सही से प्रोसेस फॉलो ना की जाए तो उसका फल नहीं मिलता। यही इसमें कहा गया, शास्त्रोक्त विधि जो है, शास्त्रों में जो हर एक चीज़ की विधि बताई गई, हर एक कर्म की जो विधि बताई गई है उसके अनुसार कर्म को करना चाहिए। जो उसके अनुरूप कर्म को नहीं करता है, मनमाना व्यवहार करता है, तो वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही परम गति को प्राप्त होता है, ना ही उसको सुख मिलता है। तो ये पूरा इसमें कहा गया है कि शास्त्र विधि को जो त्याग करके व्यवहार करता है उसको कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो जो 23वां श्लोक है इसका हम पाठ करते हैं। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। जी इसके बाद अब आखिरी इस अध्याय का जो श्लोक है वह है, जब हम शास्त्र, अभी तो ये वर्णन किया गया कि शास्त्र के प्रतिकूल व्यवहार करें, शास्त्र के विधि विधान को त्याग करके अगर हम मनमाना आचरण करेंगे तो ना तो सिद्धि मिलेगी, ना ही परम गति मिलेगी, ना ही सुख मिलेगा। लेकिन अगर हम शास्त्र के अनुकूल व्यवहार करें तो क्या होगा, तो कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहारसि। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए, तस्मात् माने इसलिए, ते माने तेरे लिए, इह माने इस, कार्य व्यवस्थित हो, कार्य यानी कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कर्तव्य माने क्या करना चाहिए, अकर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए, तो कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रम ही प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है। तो प्रमाण जो है, हमारे कर्मों का जो प्रमाण है वो शास्त्र है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य की जो व्यवस्था है, तो कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर विधि शास्त्र के नियत कर्म करने योग्य है। शास्त्रोक्त कर्म जो है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र की विधि से ही नियत कर्म करने योग्य है, वही कर्म करने चाहिए। माने शास्त्रानुकूल कर्म करना चाहिए, शास्त्र के अनुकूल। कर्मों का प्रमाण क्या होगा, तो कहते हैं शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, कर्तव्य माने क्या करने योग्य है, अकर्तव्य क्या करने योग्य नहीं है। तो क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इस व्यवस्था में जो प्रमाण है वो शास्त्र ही है। ऐसा जान करके शास्त्र विधान से नियत कर्म करने ही योग्य है, माने नियत कर्म ही करना चाहिए। शास्त्र विधि के नियत कर्म करने योग्य है। तो इससे क्या होगा, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था ही शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र के अनुकूल कर्म होंगे, हमारे कर्म शास्त्र के अनुकूल होंगे, तो शास्त्र जो कर्म करने की बात कहेगा वही कर्म हम करेंगे, जो कर्म नहीं करने की भी कहेगा उस कर्मों को हम त्यागेंगे। तो शास्त्र में कुछ निषेध कर्म होते हैं, कुछ प्रायश्चित कर्म होते हैं, कुछ नित्य कर्म होते हैं, कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं। तो उसके अनुकूल जब हम व्यवहार करेंगे तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे। जब कर्म शुद्ध होंगे तो हम
आगे की ओर उन्नति की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो कहा गया कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, तस्मात् इसीलिए ते माना तेरे लिए, कार्य कार्य व्यवस्था तो कर्तव्य और अकर्तव्य के व्यवस्था में शास्त्रम प्रमाणम शास्त्र ही प्रमाण है, ज्ञात्वा जिसको जानकर तू शास्त्र विधानोक्तम शास्त्र विधान में कहे हुए कर्मम कर्तुम इमहारहसि कर्तुम अर्हसि कर्तुम कर्तुमिहारहसि कर्तुम यह अर्हसि माने कर्म करने के योग्य है, माने शास्त्र विधानोक्त जो कर्म है उनको करने के योग्य है, ये शास्त्र प्रमाण के आधार पर है। तो शास्त्र के अनुकूल ही कर्म हमें करना चाहिए। तो ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक था, इसका हम पाठ करते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो कार्याकार्य व्यवस्थितो यज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम यज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मं कर्तुम इमहार्हसि कर्मं कर्तुम इमहार्हसि। तो ये हमारा जो है आखिरी श्लोक था। इसके बाद गीता जी का समापन होता है, 16वां अध्याय समाप्त होता है कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् जी। तो ये जो हमारे अध्याय का अभ्यास था, ये कक्षा पहले हो चुकी थी, पर किसी तकनीकी कारण से जो है वीडियो जो इसकी थी वो उपलब्ध नहीं हो सकी थी, तकनीकी खराबी हो गई थी, इसीलिए इसको अलग से रिकॉर्ड किया गया है ताकि वो जो एक क्रम है यूट्यूब पर बना रहे, इसमें आप सब साथ में रहे। धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।